हेलो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं द हेयर एंड द टॉर्टॉइज स्टोरी के बारे में आपको रीड करूंगी और हिंदी में समझाऊंगी। फिर इसके रिलेटेड जो ग्रामर है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो स्टोरी है द हेयर एंड द टॉर्टॉइज की, ये सबको मालूम है, ये कोई नई स्टोरी नहीं है। एक खरगोश और कछुआ। तो यहाँ पे हम ग्रामर पार्ट को देखते हुए स्टोरी को समझेंगे। द हेयर एंड द टॉर्टॉइज। तो द जो लगता है वो क्या है? आर्टिकल है। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए, एन और द। तो ये जो आर्टिकल है द, ये तब लगता है जब हम कोई एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हो या फिर कोई जैसे यूनिक चीज़ हो। द सन, द मून, द स्टार, द रिवर, इस तरीके से। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर उस हेयर की और उस पर्टिकुलर टॉर्टॉइज की बात हो रही है जिनके बीच में रेस हुआ था। तो इसलिए यहाँ पे द हेयर एंड द टॉर्टॉइज इस तरह से स्टोरी का नाम है। चलिए स्टोरी रीड करते हैं। There once was a speedy hare who bragged about how fast he could run. तो एक हेयर था, हेयर मतलब रैबिट। तो हेयर जो था वो बहुत ही फास्ट दौड़ पा रहा था। Who ब्रैग मतलब हमेशा अपनी बड़ाई करना। About how fast he could run, वो कितना जो फास्ट दौड़ सकता है उसकी बड़ाई वो सबके सामने कर रहा था। Tired of hearing him boast, the tortoise challenged him to a race. तो जब टॉर्टॉइस को मालूम हुआ कि ये बहुत ज़्यादा ही कुछ अपनी बड़ाई कर रहा है, तो टॉर्टॉइस ने क्या किया? चैलेंज किया। क्या चैलेंज किया? कि तुम हमारे साथ रेस करो। All the animals in the forest gathered to watch. और सभी एनिमल्स को बता दिया, तो सभी एनिमल्स वो रेस को देखने आए। द हेयर ran down the road for a while and then paused to rest. तो हेयर जो था वो फटाफट दौड़ा और थोड़ी देर थक गया तो थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। पॉज मतलब रुकना, रेस्ट मतलब आराम करना। He looked back at the tortoise and cried out. तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो टॉर्टॉइस तो दिखाई भी नहीं दे रहा था। How do you expect to win this race when you are walking along at your slow pace? तो टॉर्टॉइस ने, वो हेयर था, उसको पूछा कि तुम ये रेस कैसे जीत सकते हो जब तुम इतनी धीरे धीरे चल रहे हो। How you expect to win the race when you are walking along at your slow pace? तो यहाँ पे जो रेस और पेस, ये वर्ड क्या हुए? राइमिंग वर्ड्स हुए। ये दोनों एक दूसरे के राइमिंग वर्ड्स हैं। नेक्स्ट, द हेयर स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट alongside the road and fell asleep thinking there is plenty of time to relax. तो हेयर को लगा अभी टॉर्टॉइस तो दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो आराम से अपने आप को हेयर स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट, आराम से खींच के सो गया। अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड एंड फेल asleep, सो गया थिंकिंग देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम टू रिलैक्स। अभी तो बहुत देर है, टॉर्टॉइस तो बहुत ही पीछे है, वो धीरे धीरे चलेगा, आएगा, तब तक मैं उठ के वापस दौड़ जाऊँगा। द टॉर्टॉइस वॉक्ड एंड वॉक्ड। टॉर्टॉइस ने क्या किया? वो फास्ट चलता रहा, अपनी स्पीड पे चलता रहा। नेवर एवर स्टॉपिंग अंटिल ही केम टू फिनिश लाइन। और वो चलते चलते रुका नहीं, वो चलता ही रहा जब तक उसने फिनिश लाइन क्रॉस नहीं कर ली। द एनिमल्स हु वर वॉचिंग cheered so loudly for tortoise that they woke up the hare. तो अब टॉर्टॉइस तो रेस जीत गया और हेयर जो है अभी भी सो रहा था। तो जो एनिमल्स थे जो रेस वॉच करने आए थे, उन्होंने हेयर को उठाया। द हेयर स्ट्रेच्ड एंड yawned. वो उठा और उसने अंगड़ाई ली, उसने यॉनिंग किया,
उबासीली एंड बिगैन टू रन अगेन, वापस दौड़ने लगा। बट इट वॉज टू लेट, बहुत ही लेट हो गया था। टॉर्टिस वॉज ऑलरेडी ओवर द लाइन, टॉर्टिस ने ऑलरेडी रेस को विन कर लिया था। तो यहाँ पर ये पूरी स्टोरी है। अब इस स्टोरी का ग्रामर पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे स्टोरी के कुछ लाइंस हैं जो मैंने लिखी हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट है, देयर वंस वॉज अ स्पीडी हेयर। जो फर्स्ट लाइन थी हमारी स्टोरी की, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। स्पीडी जो यहाँ पे आया वो क्या है? एडजेक्टिव है। वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? हेयर को डिस्क्राइब कर रहा है। हेयर है वो बहुत स्पीडी था। देयर वंस वॉज अ स्पीडी हेयर। तो एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द नाउन। तो हेयर क्या है? यहाँ पे नाउन है। तो स्पीडी क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। अब इस सेंटेंस को मॉडिफाई करें तो कैसे होगा? देखो, द हेयर रैन स्पीडीली। अब यहाँ पे स्पीड जो वर्ड है उसका हमने ILY लगा लिया, तो ये वर्ड क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। अब ये एडवर्ब क्या बना? तो ये क्या, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एडवर्ब? एडवर्ब डिस्क्राइब्स द वर्ब। जो वर्ब होता है उसको डिस्क्राइब करता है एडवर्ब। तो यहाँ पे रैन जो है वो वर्ब है, और स्पीडीली किसको डिस्क्राइब कर रहा है? स्पीडीली जो है ये रैन को डिस्क्राइब कर रहा है कि हेयर कैसे दौड़ा, तो स्पीडीली दौड़ा। तो स्पीडीली वर्ड रैन को डिस्क्राइब कर रहा है, हेयर को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। तो ये स्पीडीली वर्ड यहाँ पे क्या हुआ? एडवर्ब बन गया। आई होप आपको क्लियर हो गया एडजेक्टिव और एडवर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द एनिमल्स चीयर्ड लाउडली फॉर टॉर्टिस। तो यहाँ पे जो है ये एडवर्ब है। लाउडली वर्ड जो है वो एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है? क्योंकि वो लाउडली किसको बोल रहे हैं? चीयर्ड, जो चीयर किया। चीयर करना मतलब जोर जोर से चिल्ला के अप्रिशिएट करना। तो एनिमल्स ने चीयर किया। कैसे चीयर किया? लाउडली चीयर किया। तो चीयर जो है वो वर्ब है, और जो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं वर्ड उसको बोलेंगे एडवर्ब। तो लाउडली क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। लाउडली चीयर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है। लाउडली जो है वो टॉर्टोइस को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, एनिमल्स को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। चीयर्ड जो वर्ब है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, द टॉर्टोइस वॉक्ड एंड वॉक्ड। तो यहाँ पे एंड जो है वो क्या है? कंजंक्शन है जो दो वर्ड को जॉइंट कर रहा है। द टॉर्टोइस वॉक्ड एंड वॉक्ड। इसका मतलब क्या? टॉर्टोइस चलता रहा और चलता ही गया, उसका ये मतलब हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। टॉर्टोइस वॉज ऑलरेडी ओवर द लाइन। ओवर द लाइन, ओवर वर्ड क्या है? प्रीपोजिशन है, वो बता रहा है पोजिशन। तो यहाँ पे ओवर का क्या मतलब हुआ? टॉर्टोइस ने ऑलरेडी जो फिनिश लाइन है वो क्रॉस कर दी थी, इसका ये मतलब हुआ ओवर का। तो आई होप ये कुछ सेंटेंसेस हैं, आप बहुत सारे सेंटेंसेस हैं स्टोरी में, उसमें से इस तरीके से वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव सब ऐसे निकाल के उसको स्टडी कर सकते हो। ये जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अब स्टोरी में ही कुछ वर्ड्स आए हैं, तो इन वर्ड्स का हम टेंसेस देखेंगे। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो रन का पास्ट होता है रैन, RAN। फ्यूचर हो जाएगा विल रन। फ्यूचर टेंस जो है वो प्रेजेंट में विल लगा के फ्यूचर बनेगा। हियर का हर्ड और विल हियर, फ्यूचर टेंस। चैलेंज इज प्रेजेंट टेंस, चैलेंज्ड पास्ट टेंस, विल चैलेंज फ्यूचर टेंस। गैदर प्रेजेंट टेंस, गैदर्ड पास्ट टेंस। ED वर्ड जब लग जाता है वो पास्ट टेंस हो जाता है, विल गैदर। नेक्स्ट है पॉज, ED लग गया, पॉज्ड मतलब पास्ट टेंस, विल पॉज मतलब फ्यूचर टेंस। लुक, लुक्ड, ED लगा मतलब पास्ट टेंस, विल लुक मतलब फ्यूचर टेंस। क्राई प्रेजेंट टेंस,
क्राइड, IED लगा। अब यहाँ पे देखो, क्राई में ये पीछे वाउल है, वाउल के आगे कॉन्सोनेंट है, तो वाई को ड्रॉप किया और IED लगाया। ठीक है, तो जब भी ऐसा वर्ड होता है तो उसमें पीछे वाला जो वाउल है वो ड्रॉप करके IED, वाई को ड्रॉप करके IED लगाना होता है। तो क्राइड पास्ट टेंस, विल क्राई फ्यूचर टेंस। यहाँ पे देखो, बिगिन, स्पेलिंग चेंज हुआ, बिगैन, BEGAN, IN की जगह AN कर दिया, तो पास्ट टेंस हो गया, विल बिगिन फ्यूचर टेंस। विन, IN की जगह वॉन, WON, वॉन इज पास्ट टेंस, विल विन फ्यूचर टेंस। कम, पास्ट टेंस करने के लिए केम, कम का पास्ट टेंस हो गया केम, फ्यूचर टेंस होगा विल कम। तो इस तरीके से पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो है, कुछ वर्ड्स में वर्ड ही चेंज करना पड़ता है, जैसे रन का रैन। ठीक है, कुछ वर्ड्स में पीछे ED लगाना पड़ता है पास्ट टेंस बनाने के लिए, और कुछ वर्ड्स में जो है IN की जगह AN, IN की जगह ON, कम की जगह केम, ऐसे वाउल साउंड चेंज करना पड़ता है। और कुछ स्पेलिंग्स में पीछे वाला जो वाई है वो कट करके IED ऐड करना पड़ता है। तो इस तरीके से पास्ट टेंस बनाने के लिए डिफरेंट रूल्स है, और डिफरेंट वर्ड्स को इस तरीके से डिफरेंट रूल यूज़ करके पास्ट टेंस बनाना है। नेक्स्ट, इसी स्टोरी में आए हुए कुछ वर्ड्स का अपोजिट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो चलिए देखते हैं। फास्ट, स्लो, बैक, फ्रंट, अप, डाउन, विन, लूज, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्लीप, अवेक, नेवर, एवर, ओवर, अंडर, स्लो, फास्ट। अब कुछ वर्ड्स देखते हैं जिनको हम कन्वर्ट करते हैं, रूट वर्ड्स उनके देखते हैं। तो स्टॉप है, स्टॉप को ING फॉर्म में करेंगे तो स्टॉपिंग, लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देंगे, क्योंकि ये शॉर्ट वॉवल साउंड है स्टॉप। तो जब शॉर्ट वॉवल साउंड होता है तो लास्ट वाला जो वर्ड है वो डबल कर देना होता है, स्टॉपिंग, और उसका पास्ट टेंस बनाएंगे तो स्टॉप्ड। विन का अगर ING फॉर्म बनाएंगे तो विनिंग, डबल N, क्योंकि ये शॉर्ट वॉवल साउंड है, और पास्ट टेंस बनाएंगे तो वन करना पड़ेगा। रन में ING फॉर्म बनाएंगे तो रनिंग, क्योंकि शॉर्ट वॉवल साउंड है तो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है वो डबल किया, RU डबल N, इसमें भी WI डबल N। नेक्स्ट है बिगिन, बिगनिंग, ये शॉर्ट वॉवल साउंड है तो डबल N ING, बिगनिंग। क्राई, क्राइंग, क्राइंग का सिर्फ ING ऐड किया। अब कुछ प्लूरल फॉर्म बनाना है। वॉच, वॉचेस, ही वॉचेस द मैच, तो H के पीछे ES लगाना पड़ेगा। जब भी CH वाले वर्ड्स हैं उनको प्लूरल करना है तो ES लगाना पड़ेगा। स्ट्रेच, पीछे CH आया तो स्ट्रेचेस, S के बाद ES। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हम सिर्फ S लगाते हैं नॉर्मल वर्ड्स पर, CH, SH, O, X, अगर पीछे ये सारे वर्ड्स आते हैं तो उनके पीछे हम ES ऐड करते हैं प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। ब्रैग, ब्रैगिंग, ब्रैग्ड, ब्रैगिंग ING फॉर्म, ब्रैग्ड उसका पास्ट टेंस। इस तरीके से इस स्टोरी में जो वर्ड यूज़ हुए हैं उसके कुछ ग्रामर पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये यूज़फुल लगा होगा। यूज़फुल लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।